साथियों नमस्कार। थोड़ा जो है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है लाइव सेशन में हम डिस्कनेक्ट हो गए थे आपसे, लेकिन आप सभी साथियों को इस बात के लिए हमको लाइव आना पड़ा कि आप बड़े दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा कि जो करीब हमारे साथ 2000 याची बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से महज अभी तक 450 ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सहयोग किया है, समर्थन दिया। हमारी लिस्ट भी तैयार हो रही है, हम लिस्ट भी जो है कि जारी करेंगे और उन्हीं के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में पैरवी भी करेंगे। ये भ्रम में वो लोग ना रहें कि हम एक बार पिटिशनर बन गए तो जो है कि हम उन्हीं मतलब कि हमारा जो उनका होगा वही हमारा होगा, उनका भी भ्रम दूर हो जाएगा। बहुत ऐसे लोग रहे जो 72,000 29,000 और तमाम ऐसी भर्तियों में रहे और एक बार पिटिशनर बनने के बाद में उन्होंने भी अपने मुकदमे को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। एक बार उन्होंने जो सहयोग करके जुड़ गए, अंत में ये हुआ कि बाद में जब लिस्ट निकली तो उसमें ये पता चला कितने ही लोगों का होना है, शेष लोग दीवार कर दिए गए, अलग कर दिए गए, बाहर कर दिए गए। तो हम बहुत ही गंभीरता के साथ आप सभी साथियों को बता रहा हूं कि जितने भी साथी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अंतिम लड़ाई में सहयोग करेंगे, साथ देंगे, हम उन्हीं के प्रति जवाबदेह होंगे, उन्हीं के प्रति जिम्मेदार होंगे। हम उन्हीं की लड़ाई लड़ेंगे, हम उन्हीं की लड़ाई लड़ेंगे। हम ऐसे लोगों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे जो वे लोग है ना अभी मेरे पास जो वे लोग सुप्तावस्था में हैं, वो राम भरोसे हैं, ये सोच कर बैठे हुए हैं कि जब सभी का होगा तो मेरा होगा। उनका भ्रम दूर हो जाएगा जिस दिन कोई आर्डर आ जाएगा, कोई पिटिशनरों के लिए जो राहत या जैसी कोई बात हो जाएगी, तब वो लोग हमसे या हमारी टीम से बात कर। नेटवर्क का इशू है, इसलिए हम पूरी बात आप लोगों से नहीं कर पा रहे हैं। संक्षेप में इतनी बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक सहयोग नहीं किया है वो अंतिम लड़ाई में जरूर सहयोग कर दे, वरना जब कोई भी पिटिशनर रिलीफ जैसी आर्डर होगा या कोई राहत मिलेगी तो हम उन्हीं के प्रति जिम्मेदार होंगे। उन्हीं के गांव में हूं, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉपरली बात आप लोगों से नहीं हो पा रही है। संक्षेप में बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी साथी जितने भी लोग हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बने हैं वो सारे लोग अविलंब सहयोग कर दें, समर्थन कर दें। अन्यथा की स्थिति में अगर हम जिस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं उस मुहिम में हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम इन टीम के साथ हैं और अपनी झोली भर रहे हैं। टीम के नाम पर जो लोग भी पैसा या सहयोग मांग रहे हैं उनको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपका पैसा व्यर्थ चला जाएगा। आपको संयुक्त खाता इसलिए जारी किया गया है कि सारे लोग सामूहिक रूप से संयुक्त खाते में धन जमा करेंगे, जिससे पैसा इकट्ठा होगा और हम अपने साथियों के लिए एक अच्छे से अच्छे लायर खड़ा कर सकेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम टीम के साथ हैं, मुझे पेमेंट कर दो, और अपनी झोली भर रहे हैं। तो उस दशा में टीम कमज़ोर हो रही है। आप सहयोग भी कर रहे हैं तो लेकिन वो गलत दिशा में सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोग जो भी करना है आपको, संयुक्त खाता इसलिए जारी किया गया, आपको संयुक्त खाते में करना है। और सबसे यही निवेदन है कि जो 450 लोगों ने अभी तक सहयोग किया और जो तकरीबन 1500 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं, अगर वो लोग सहयोग नहीं करेंगे और लिस्ट में जिनका नाम रहेगा हम लोग उसी के प्रति जिम्मेदार होंगे, उसी के प्रति जो है कि हम जवाबदेह होंगे, अन्य किसी के प्रति जवाबदेह जिम्मेदार नहीं होंगे। रश्मिपाल जी, संदीप यादव जी, सौरभ सिंह जी, तमाम ऐसे साथी जुड़े हुए हैं। हम सभी साथियों से यही कहेंगे कि जितने भी साथी सहयोग किए हैं तो उनके लिए जो है वो सभी साथी, अन्य सभी साथियों को जो लड़ना सिर्फ कोर्ट लीगल टीम को ही है। तो इसलिए हम आप सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि आप सभी साथी अपनी जिम्मेदारी को समझें। ये यूं कहें कि अगर हम यहाँ जो है कि चूक जाएंगे तो नौकरी से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस लास्ट अंतिम लड़ाई में आप लोग के ऊपर 2000 रुपये का जो सहयोग राशि निर्धारित किया गया है वो बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर मुकदमा कोर्ट लीगल टीम हार जाएगी तो आप सभी लोगों ने जो
यहाँ तक 10,000 रुपये प्रत्येक कैंडिडेटों ने लगभग खर्चा किया, वो सब व्यर्थ चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए गंभीरता को समझो। बार बार हम लोगों को इस बात के लिए ना कहना पड़े, क्योंकि ये मुकदमे में आप लोग जो लड़ते होंगे वो सारे लोग जानते होंगे। कोर्ट कचहरी में जितनी भी बार डेटें लगती हैं सबकी फीस अलग से चार्ज करते हैं काउंसिल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को जितनी भी बार डेटें लग रही हैं उसमें अलग अलग से जो है फीस को देना पड़ रहा है। और अगर हम समय से फीस उनको नहीं दे पाएंगे तो लोग हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, हमारे तरफ से आर्गूमेंट नहीं करेंगे। इसलिए हम अपने उन सभी जिम्मेदार साथियों से, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे कि अविलंब सहयोग और समर्थन कर दीजिए, जिससे हमारी टीम आप लोगों के बलबूते इस मुकाम पर पहुंची है और आपको जीत दिला सके। लेकिन आप सभी साथी, इसमें जिसमें से हमारे ही बीच के कुछ ऐसे साथी हैं जो हमारी टीम को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें जो है साथियों को कन्विंस कर रहे हैं, कह रहे हैं, ताकि टीम कमज़ोर हो जाए और कोर्ट लीगल टीम मुकदमा हार जाए, जिससे कोर्ट लीगल टीम की बदनामी और थू-थू हो जाए। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का समय है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय है। आप लोग उन लोगों को एक पैसे देने की ज़रूरत है नहीं, जिनका कोई भी काउंसिल नहीं है। जो भी काउंसिल है वो किसी के सहयोग और समर्थन का काउंसिल है, किसी पार्टी फंड पार्टी के द्वारा जो है समर्थित या सहयोग से हुआ है, ना कि जो है कि उन लोगों ने अपना खुद का किया है। तो अगर जब उनको जो है कि पार्टी की तरफ से काउंसिल मिल रहा है तो उन लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमारे साथियों को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं और झूठी बातें बता करके बरगला रहे हैं। यही कारण है कि जो अभी तक बहुत से ऐसे साथी हैं कि टीम को सहयोग नहीं किए हैं। इसीलिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाई थी और सभी से सारी बातें रखी और सारे लोगों ने इस बात का समर्थन किया और बताया कि किसी भी प्रकार से कोई भी कमी ना रह जाए, जिसके लिए जो भी उचित हो वो आप लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में करिए। हम लोगों ने तभी ये प्लान किया, उसी प्लान के तहत हम लोग जो है कि काम कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो आप सभी लोग ने जो उम्मीद और भरोसा हम लोगों पर, टीम पर बनाया है, उस उम्मीद और भरोसे को हम लोग कायम रखने में कामयाब होंगे। बहुत लंबी वार्ता इसलिए नहीं हो सकती, कारण ऐसा है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, थोड़ी जो है गांव में हूँ और नेटवर्क यहाँ थोड़ा वीक रहता है, इसलिए प्रॉपरली बात नहीं हो पा रही। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना कहना है कि आप सभी साथी, उत्तर प्रदेश के जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जानते हैं कि इस मुकदमे को एकलपीठ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कौन लड़ रहा है और कौन बेहतर तरीके से लड़ सकता है। बहुत से ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम याची लाभ का विरोध करेंगे, तो वो लोग हमारा विरोध करने से पहले ये सोच लें कि अगर हमारा विरोध करोगे तो उसमें तुम्हारा भी हित प्रभावित होगा। हमारा विरोध करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। हम लोग सारे तिकड़म, सारे दांव पेच, सारी चीज़ें हम लोगों के कैसे कौन सी नकेल कसनी है, क्या करना है, वो हम सारे लोग जानते हैं। अगर याची लाभ का आपको विरोध करना है तो खुलकर कर लेना, देख लेना कि कौन कितने पानी में है, कौन मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। इसलिए हमको ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है कि जो हमारे साथियों की पिटिशनर रिलीफ का भी विरोध करने के मंशा से वो लोग सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि वो लोग आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस भर्ती में पिटिशनर रिलीफ के सिवा कुछ होने भी नहीं जा रहा है, सिर्फ पिटिशनर रिलीफ ही मिलेगा। इस बात को हम लोग जो है कि दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो सभी साथी सहयोग कर दें, जिससे टीम अपना मजबूत पैनल 18 को खड़ा कर सके और आपके पक्ष में एक बेहतर बहस करा करके आपके उज्जवल भविष्य को संवारने में पूर्ण सहयोग कर सके। शेष वार्ता पुनः कल भास्कर भाई या मेरे द्वारा आप लोगों से की जाएगी। अंत में सिर्फ इतना सा कहना है कि जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया है
वो लोग सहयोग अविलंब कर दें, और जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं लिस्ट भी हम लोग जो है 16-17 में जारी कर देंगे। हम लोग उन्हीं के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग किसी के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं होंगे। जो लोग हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी तरह से हमारे साथ रहेंगे, हम सभी लोग उन्हीं के प्रति जिम्मेदार होंगे। शेष वार्ता कल एक बेहतर नेटवर्क के साथ की जाएगी, क्योंकि आज वार्ता जो है सही तरह से लयबद्धता में नहीं हो पाई है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी खाता जारी किया गया है संयुक्त खाते में ही सहयोग कराएं, किसी अन्य लोगों को सहयोग ना कराएं जो टीम के नाम पर गुमराह करके लोगों से पैसा ले रहे हैं। वो लोगों को भी बेनकाब किया जाएगा। जल्द ही उन लोगों को भी बेनकाब कर देंगे कि क्यों टीम को कमज़ोर करने के लिए अपनी झोली भर रहे हो। तो उन लोग भी सावधान हो जाएं कि किसी भी साथी को गुमराह करके ये ना कहें कि हम टीम को पैसा दे देंगे, आप मुझे पैसा दे दो। इसलिए सभी साथी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सभी साथी शेयर कर दें अधिक से अधिक ग्रुपों में, और जितने भी लोग सहयोग करने वाले हैं सभी लोग को संयुक्त खाते के अतिरिक्त किसी को कहीं भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सहयोग अभी तक किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए हैं वो 14-15 तक हर हालत में कर दें। टीम के द्वारा 16-17 तारीख को जो लिस्ट जारी की जाएगी, अगर उसमें जिनका नाम रहेगा उन्हीं के प्रति टीम जिम्मेदार होगी, अन्यथा किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होगी। धन्यवाद साथियों।